हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशु एंड रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। सी टेट के मैं जो जनवरी या दिसंबर लास्ट में आ रहे हैं पेपर, उसके बारे में आपको चैप्टर विकास के आयाम के सीडीपी है, जो फर्स्ट 4 सब्जेक्ट होते हैं सीडीपी सब्जेक्ट का, बाल विकास का। हिंदी में मैं आपको विकास के आयाम बता रही हूँ। फर्स्ट में मैंने विकास की अवधारणा बताई थी, अब विकास के आयाम के बारे में बताऊंगी। तो विकास के आयाम होते हैं, मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। और इसमें शारीरिक विकास होता है, इसमें मनोवैज्ञानिक विकास होता है, इसमें सारे विकासों के बारे में 7-8 विकासों के बारे में बताया गया है, जो कि जरूर इनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। शारीरिक के बाहरी परिवर्तन जैसे ऊंचाई एवं शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाहरी रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार एवं भार में परिवर्तन होता है। ये शारीरिक विकास के अंदर आते हैं। शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है पहले, फिर धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता जाता है। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषण आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। ऐसे विकास थोड़ा शारीरिक रुक जाता है छोटे बच्चे से, अगर अच्छे से खान पियन ना हो। बाल की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं इस एक तरह से उनका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर होता है, जो उनका विकास होता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। नेक्स्ट है मानसिक विकास। मानसिक विकास में आएगा कि उसका मेंटल डेवलपमेंट क्या है। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास का कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं वृद्धि और विकास से है जिसका प्रयोग अधिगम करने, समस्याओं का समाधान करने तथा वातावरण में समायोजित स्थापित करने आदि से में किया जाता है। नेक्स्ट, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, ये सारे संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक में मानसिक योग्यताओं का अभाव होता है, किंतु आयु बढ़ने के साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आया था, मैंने सीडीपी में देखा था 2018 में, तो इसलिए से अच्छे से क्लियर पढ़ लें, समझ लें। संज्ञानात्मक विकास मानसिक विकास में आता है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को प्राप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसके क्या कारण है, जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में भी इसमें सहायता मिल सकती है। अब आ गया सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास में जिसमें भाव भी कहा जाता है का अर्थ होता है कि इसमें भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण बालक में आयु बढ़ने के साथ ही संवेगों के उचित पर्सपेक्शन सांवेगिक से ही पता चलता है कि उसमें संवेगनों के जो भी घृणा और आश्चर्य, स्नेह, खुशी, जो भी इसके अंदर सारे इंक्लूड होते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट होता है इसके अंदर, जैसे मानव एवं वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है बालक का संवेगात्मक व्यवहार और उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। तो ये इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सामाजिक और बौद्धिक नैतिक विकास में संज्ञानात्मक विकास आता है, सांवेगिक विकास आता है कि नहीं। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर उसका पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। अगर हमारा फैमिली में एजुकेटेड पर्सन होते हैं तो वैसे ही बच्चा भी बहुत एजुकेटेड के ही लाइन में चला जाता है, और अगर हम अच्छी तरीके से साक्षर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा उस पर फर्क पड़ता है।
विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पारिवारिक क्रियात्मक विकास आ जाएगा। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। इससे आशय है कि करने की शक्ति, क्षमताओं या योग्यताओं के विकास से है। इसके अंदर शक्ति, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ ऐसी शारीरिक गतिविधियों या क्रियाओं से है जिसको संपन्न करने के लिए मांसपेशियां चाहिए, तंत्रियों की गतिविधियों की संयोजन की आवश्यकता होती है। मांसपेशियां और तंत्रियों के सही डेवलपमेंट से क्रियात्मक विकास होगा। क्रिया मीन्स होता है कोई कार्य करना, चलना, बैठना तथा खेलना इत्यादि, ये सारे इसी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में सक्षम होता है शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही आयु बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। नेक्स्ट, इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर ही बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। अब भाषाई विकास होता है जो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। भाषा के विकास को एक प्रकार संज्ञानात्मक भावनात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों विचारों को एक दूसरे के सामने रखते हैं एवं दूसरे के भावों विचारों एवं भावनाओं को समझते हैं। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करने, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बात को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह छोटे बच्चों को वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 के मध्य उसके शब्दकोश का तीव्रता से विस्तार होने लगता है तथा शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। इसमें आता है भाषाई विकास। में सामाजिक विकास होता है जो हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंदर ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, सद्गुण तथा जीवन से संबंधित व्यवहार, शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। सामाजिक विकास की प्रथम संस्था परिवार है जिसे बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन फंसा था कि सामाजिक विकास जो होती है वो 2nd या 1st या 3rd होती है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें से बनेगा कि सामाजिक जो विकास होता है वो हमारा पहला विकास होता है बच्चे का, जब हम बड़े हो रहे होते हैं। समाज हमारे पहले आता है सामने। परिवार, सामाजिक विकास की प्रथम संस्था जो होती है परिवार है जिसे बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है। इसमें ये क्वेश्चन जरूर फंसा था 2018 में। संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों मित्रों से जुड़ना। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं आती हैं। नेक्स्ट है इसमें कि बालकों के मन में आत्म सम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म होता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। अगर हमारा समाज अशिक्षित होता है या गलत समाज होता है तो उस पर बच्चे पर काफी फर्क पड़ता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास होता है, जिसका लास्ट में इन्होंने क्लियर कर दिया जो मैंने आपको बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, और प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को।